नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज जो ऑनलाइन व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वह भौतिक भूगोल से संबंधित है। भौतिक भूगोल की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट के लिए यह व्याख्यान हमने तैयार किया है और इस व्याख्यान की जो विषय वस्तु है वह है तापमान का प्रादेशिक वितरण। तापमान के प्रादेशिक वितरण से हमारा मतलब है कि ग्लोब पर, पृथ्वी पर तापमान का जो वितरण है वर्ष भर वो किस तरह का रहता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर तापमान एक जैसा नहीं रहता है। तापमानों में क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं और तापमान में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन करने का और उसके वितरण को दर्शाने का सर्वप्रथम जो श्रेय है वह यूनानी विद्वानों को जाता है। यूनानी विद्वानों ने प्राचीन काल में सबसे पहले तापमानों के विश्व स्तर पर प्रादेशिक वितरण और उसकी जो कटबंधीय वितरण की स्थिति है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तापमानों में किन क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं, उन समानताओं के आधार पर और तापमान की जो अन्य विशेषताएं हैं उनके आधार पर इन यूनानी विद्वानों ने संपूर्ण हमारी पृथ्वी को 3 कटबंधों में विभाजित किया। और ये जो 3 कटबंध हैं, यद्यपि बाद के विद्वानों ने उसकी कटु आलोचना भी की और बहुत से विद्वानों ने उसको नकारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जब ताप कटबंधों की चर्चा होती है तो इन यूनानी विद्वानों द्वारा जो प्रस्तुत ताप कटबंध हैं इनको ध्यान में अवश्य रखा जाता है। कहीं ना कहीं इसका महत्व आज भी हमें दिखाई देता है। तो उन्होंने 3 कटबंध बताए। पहला उष्ण कटबंध है जिसको टॉरिड जोन इंग्लिश में कहते हैं हम, और टॉरिड जोन की जो उन्होंने स्थिति बताई वो हमारी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में अयन वृत्तों तक बतलाई। और उसका आधार यह था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ वर्ष में 2 बार अवश्य लंबवत होती हैं और लंबवत होने के कारण इन क्षेत्रों में ऊष्मा ज़्यादा मिलती है, गर्मी ज़्यादा मिलती है सूर्य से, और इस कारण से ये प्रदेश वर्ष भर लगभग गर्म बना रहता है और इस कारण से इसका नाम उन्होंने दिया टॉरिड जोन, उष्ण कटबंध। तो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन यूनानी विद्वानों ने उष्ण कटबंध के नाम से जाना। और उसके बाद उसके उत्तर में और उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने शीतोष्ण कटबंध नाम दिया, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सदैव ही तिरछी पड़ती हैं, लंबवत वर्ष में कभी भी नहीं पड़ती हैं, और सूर्य ताप की जो प्राप्ति है वो उष्ण कटबंध की तुलना में काफ़ी कम होती है। इसलिए यहाँ पर तापमान कम होते हैं और जलवायु यहाँ का तुलनात्मक दृष्टि से उष्ण कटबंध की तुलना में ठंडा होता है। लेकिन ये शीत कटबंध की तुलना में गर्म भी होता है। इसलिए शीत और उष्ण शब्दों को जोड़ करके एक नया नाम दिया गया, शीतोष्ण। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। तो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच की जो स्थिति है उसको टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। ये बतलाया प्राचीन यूनानी विद्वानों ने। और तीसरा उन्होंने एक और जोन बताया
जिसको फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थिति उन्होंने 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव तक बतलाई। ये अत्यंत ठंडा भाग है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक ठंडा रहता है। उत्तरी शीत कटिबंध जो कि 66.5 डिग्री उत्तर से उत्तरी ध्रुव तक है, वहाँ 24 घंटे का दिन होता है। इसके विपरीत मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत होने के कारण जो मकर रेखा पर सूर्य के लंबवत होने पर दक्षिणी शीत कटिबंध जो है वहाँ 24 घंटे का दिन होता है। इस प्रकार दोनों ही गोलार्धों में 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि होती है। तो ये शीत कटिबंध में 6 मास का दिन और 6 मास की रात्रि वाली स्थिति ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र में निश्चित रूप से पाई जाती है। अब एक अन्य विद्वान हुए शूपन महोदय ने एक ताप कटिबंधों का अलग से विवरण प्रस्तुत किया और उन्होंने प्राचीन यूनानी विद्वानों की जो ताप कटिबंधों की रचना की योजना थी उसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने इसका जो आधार लिया वो ये बताया कि स्थल और जल का जो विषम वितरण है, समुद्र की धाराएं हैं, प्रचलित जो पवनें हैं, धरातल का स्वभाव है, ये तमाम कारक तापमान को प्रभावित करते हैं और केवल अक्षांशीय आधार पर ताप के कटिबंध बना देना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए इन्होंने एक अन्य आधार लिया समताप रेखाओं का। शूपन महोदय कहते हैं कि समताप रेखाओं के आधार पर तापमान के जो कटिबंध हैं उनका वितरण होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 20 डिग्री सेल्सियस की जो वार्षिक समताप रेखा है वो उन्होंने उष्ण कटिबंध की सीमा बतलाई। 10 डिग्री सेल्सियस की जो ग्रीष्मकालीन समताप रेखा है वो उन्होंने शीतोष्ण और शीत कटिबंधों की सीमा बतलाई। इस तरह से शूपन ने प्राचीन यूनानी विद्वानों के ताप वितरण की योजना को नकारा। और अब एक अन्य वर्गीकरण है कोपन महोदय का वर्गीकरण। कोपन ने विश्व में कुल मिलाकर के 5 ताप कटिबंध बतलाए। पहला है उष्ण कटिबंध, जहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है और जो 18 डिग्री सेल्सियस से कभी भी नीचे तापमान नहीं जाता, उसको उन्होंने उष्ण कटिबंध कहा। इसी प्रकार से उपोष्ण कटिबंध की बात वो करते हैं, जहाँ 4 से 11 मास तक 18 डिग्री सेल्सियस और 1 से 8 मास तक 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है। एक नाम उन्होंने और दिया उपोष्ण के बाद, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ उन्होंने बताया 4 से 11 महीने तक 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहते हैं। फिर शीत शीतोष्ण कटिबंध उन्होंने कहा उस क्षेत्र को जहाँ 1 से 4 महीने तक 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 8 से 11 महीने तक 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहते हैं। और 5वां उन्होंने कटिबंध बताया जो ध्रुवीय कटिबंध के नाम से जाना जाता है, ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र का है। यहाँ सबसे गर्म मास का जो तापमान है वह भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये कोपन महोदय का वर्गीकरण था। इन तीनों वर्गीकरणों के बाद आज जो हम अध्ययन करते हैं और जो एक सामान्य अध्ययन के रूप में जाना जाता है, वह सामान्य अध्ययन भी हमारे लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि वर्तमान में हम इसी सामान्य अध्ययन के आधार पर हम ताप कटिबंधों की स्थिति को समझते हैं। तो आइए जो तापमान का सामान्य प्रादेशिक वितरण है उसके ऊपर हम इस व्याख्यान में चर्चा करें। इस आधार पर हम 7 प्रदेशों में संपूर्ण विश्व को बांटते हैं तापीय दृष्टि से। पहला विषुवतरेखीय प्रदेश है। विषुवतरेखीय प्रदेश की बात करें तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो भाग है इसको हम विषुवतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह वर्ष भर सीधी रेखाएं प्रकाश की
आती हैं, सूर्य की आती हैं, और जिसके कारण से तापमान ऊंचे रहते हैं, सदैव ही ऊंचे बने रहते हैं। जो वार्षिक तापांतर है वह 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मात्र रहता है, अर्थात वार्षिक तापांतर बहुत ही कम होते हैं। सबसे कम वार्षिक तापांतर का यही क्षेत्र होता है। दूसरा प्रदेश है अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिसको इंटर ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। यह जो प्रदेश है यह उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में स्थित है, और इसकी अक्षांशीय स्थिति 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 12 डिग्री अक्षांशों के बीच में अंतरा उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, और इसकी विशेषता यह है कि वार्षिक तापांतर इसका 12 डिग्री से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट और दैनिक तापांतर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मिलता है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी हमारी ताप की पेटी है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। इसका विस्तार 15 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में है। इसकी विशेषता यह है कि ग्रीष्म ऋतु में दिन की जो अवधि वह 14 घंटे तक हो जाती है, और शीत ऋतु में जो रात्रि की अवधि है वह 14 घंटे हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, इसलिए इन महीनों और इसके आसपास के महीनों में, आसपास के दिनों में वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में जुलाई के आसपास और दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी के आसपास। यहाँ यदि हम बात करें उच्चतम तापमान की, तो उच्चतम तापमान यहाँ 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है, जबकि न्यूनतम तापमान 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। अगला जो प्रदेश है, अगला जो कटिबंध है वह है उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश से आगे ध्रुवों की ओर है, अर्थात उच्च अक्षांशों की ओर है। 25 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की स्थिति पाई जाती है। शीत ऋतु में सूर्य की यहाँ पर तिरछी किरणें होती हैं, और ये कभी कभी ठंडी ध्रुवीय पवनों के कारण बहुत शीतल हो जाते हैं ये प्रदेश, और हिमांक से नीचे भी तापमान पहुंच जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस क्षेत्र में जल का विस्तार अधिक होने के कारण औसत वार्षिक तापांतर यहाँ पर बहुत कम रहते हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में औसत जो वार्षिक तापांतर है वो दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थल भाग अधिक होता है। पांचवा प्रदेश है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जिसको टेम्परेट जोन के नाम से, टेम्परेट रीजन के नाम से जानते हैं। इनकी स्थिति 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में पाई जाती है। यहाँ जो ऋतुक्रम है उससे दिन की अवधि लंबी होने पर भी सूर्य की जो किरणें हैं उनके तिरछा होने के कारण तापमान बहुत ही कम रहता है। तापमान यहाँ काफ़ी कम पाए जाते हैं, इसलिए ठंड रहती है। शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे गिर जाते हैं सामान्यतः, और इस क्षेत्र में यदि हम राष्ट्रों की दृष्टि से देखें तो जैसे कनाडा है, साइबेरिया का जो अधिकांश भाग है वो इस क्षेत्र में आता है, और वो हिमाच्छादित रहता है। ठीक इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेश है, जो हमारा सिक्स्थ जो क्षेत्र है, छठा जो क्षेत्र है तापीय दृष्टि से जो हमने बांटे हैं, उसमें नेक्स्ट है सिक्स्थ, वह है टुंड्रा प्रदेश। यह पेटी शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय प्रदेश के बीच की पेटी है, इन दोनों के बीच में स्थित है। टुंड्रा प्रदेश की स्थिति कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय प्रदेश दोनों के बीच में जो क्षेत्र है वह है टुंड्रा प्रदेश। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी हो जाती हैं, इस कारण से सूर्य ताप की जो प्राप्ति है वह बहुत कम होती है,
और इसका परिणाम यह होता है कि तापमान बहुत अधिक नीचे गिर जाते हैं। 6 से 7 महीने तक तापमान हिमांक से नीचे पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, ये इसकी विशेष बात है। और सबसे जो ठंडा इलाका है ये वर्खोयांशक साइबेरिया में है। यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही न्यून हो जाता है, -93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ पर तापमान मिला है। लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में भी तापमान की वृद्धि होने लगी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ पर दिखाई देने लगा है। यह एक जलवायु वेत्ताओं के लिए, मौसम वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इसको अध्ययन करना और इसके बाद इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देना। और अंतिम जो हमारा प्रदेश है जो ध्रुवों के आसपास है वो ध्रुवीय प्रदेश कहलाते हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित क्षेत्र है। यह वर्ष भर जो तापमान है ये हिमांक के नीचे ही रहता है, अर्थात संपूर्ण जो क्षेत्र है वो हिमाच्छादित रहता है। वार्षिक तापांतर 60 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में गर्म धारा के संपर्क से तापमान कुछ बढ़ जाते हैं, इसलिए गर्मियों में कुछ बर्फ यहाँ पर पिघल जाती है। और दक्षिणी ध्रुव के आसपास, अंटार्कटिका के आसपास शीतकाल में -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर गिर जाता है। सूर्य कभी भी क्षितिज पर यहाँ पर प्रकट होता दिखाई नहीं देता और सूर्य तप के अभाव में दिन और रात यहाँ पर नहीं होते हैं, अतः दैनिक तापांतर नगण्य ही रहता है। क्योंकि दिन ही नहीं होगा तो तापमान बढ़ेगा नहीं, इसलिए दैनिक तापांतर नगण्य रहता है अंटार्कटिका के आसपास, दक्षिणी ध्रुव के आसपास। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये था हमारा विश्व में तापमान का वितरण या विश्व का प्रादेशिक वितरण तापमान संबंधित। तो इसमें हमने आपको बताया, आपके लिए जहाँ अलग अलग विद्वानों के वर्गीकरण को आपको समझने की ज़रूरत है, वहीं आपको जो सामान्य प्रादेशिक वितरण है तापमान का उसको विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है, जिसमें हमने आपको 7 प्रदेशों की 7 कटबंधों की चर्चा की। विषुवतीय प्रदेश जिनकी स्थिति मैं रिपीट कर रहा हूँ 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण। इसी प्रकार अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जिनकी स्थिति अक्षांशीय 5 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक इसी प्रकार उष्णकटिबंधीय प्रदेश 15 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों ही गोलार्धों में। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश 25 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश 45 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में। और फिर टुंडा प्रदेश है, ये प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय प्रदेशों के बीच का प्रदेश है। और फिर ध्रुवीय प्रदेश है जो ध्रुवों के आसपास के क्षेत्र में विस्तृत है। तो ये था हमारा विश्व में तापमान के कटबंधों से संबंधित व्याख्यान। आज के इस